आप सभी भक्तों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान संग्रह में। आप सभी जानते हैं कि 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा है और पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस तिथि पर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सत्यनारायण कथा और चंद्रदेव की पूजा करने की परंपरा है। ठीक है, तो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप सभी भक्तों को सत्यनारायण की कथा सुनना चाहिए और चंद्रदेव की पूजा पूर्णिमासी के दिन जरूर करना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म में कई ऐसे त्यौहार व्रत आते हैं जिसमें स्नान, दान, तप और जाप करने से विशेष महत्व होता है। इसी में पूर्णिमा तिथि खास तिथि मानी गई है। पंचांग के अनुसार हर माह पूर्णिमा तिथि आती है। ऐसे में पौष माह की पूर्णिमा तिथि 17 जनवरी को है, जिसके बाद नया माघ आरंभ हो जाता है। यानी कल से आपका माघ माह आरंभ हो जाएगा। अब पूर्णिमा तिथि 17 जनवरी जो 2022 को सुबह 3:18 पर लग जाएगी। इस पौष पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग नाम का शुभ योग बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है आप सभी के लिए, साधना के लिए, स्नान दान के लिए, पुण्य के लिए। माना जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया हुआ कोई भी शुभ कार्य जरूर सफल होता है। ठीक है, पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है और इस तिथि पर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सत्यनारायण कथा और चंद्रदेव की पूजा करने की परंपरा है, जो कि आप सभी को करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर व्रत, स्नान और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने और धन दौलत में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिनको अपनाकर जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। तो उसी उपायों की श्रृंखला में हम आपको आज कुछ उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले आपको करना यह है कि प्रातःकाल जितने अगर आप गंगा स्नान कर सकें तो अति उत्तम है, नहीं तो गंगा जल थोड़ा सा आप अपने घर के पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय के पहले अगर आप स्नान कर लेते हैं तो और बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो करने के बाद आपको करना यह है कि सर्वप्रथम स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब हम आपको जो उपाय बता रहे हैं पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, वो उपाय आप करिएगा। इसी क्रम में हम 1, 2 से 3 उपाय आपको बताएंगे। ये सभी उपाय आप सभी के लिए बहुत कारगर हैं, आप इन्हें करिए। पौष पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह और शाम के समय देवी लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। पूजा में देवी लक्ष्मी को कमल का फूल, कमलगट्टे, मिठाई और खीर का भोग लगाकर महालक्ष्मी स्तुति का पाठ करना चाहिए या फिर इसमें कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। और जब भी पूरा पूजा करने बैठें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, तो अपने सामने सब पहले आप एक घी का दीपक जला लें। भोग के लिए आप कोई मीठा मिष्ठान ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई मीठा ले सकते हैं, घर में बनाया हुआ मीठा हो तो अति उत्तम माना जाता है। तो गाय के घी का दीपक जलाकर आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि अगर पूर्णिमा के दिन अगर आप जो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी अत्यंत और बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपना शुभ आशीष आपके घर में प्रदान करती हैं। दूसरा उपाय यह है कि पौष पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के दर्शन करने और माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद रात को 11 कौड़ियाँ आती हैं, जो कि आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएंगी। तो रात को 11 कौड़ियाँ लेकर उसे लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें और पूर्णिमा की रात इस उपाय से धन दौलत और मान सम्मान में अचूक वृद्धि होती है, यानी अतुल्य वृद्धि होती है। आप इस उपाय को करेंगे तो आप समझेंगे। इसलिए मैं बताता हूँ कि पौष पूर्णिमा या फिर जो भी ग्रह नक्षत्र उनका अपना अपना विशेष महत्व होता है। तो पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के दर्शन करने और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आपको 11 कौड़ियाँ लेनी है और लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख देना है। और पूर्णिमा का रात इस उपाय को धन दौलत और अपनी मान समृद्धि के लिए कर सकते हैं। तीसरा उपाय ये है कि आप पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जैसा मैंने बताया, कि कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करें। मान्यता ये है कि इसके पाठ करने से देवी लक्ष्मी अवश्य और शीघ्र प्रसन्न होती हैं, तो आप इसको भूल करके भी नहीं भूलेंगे और आप इसे अवश्य करेंगे। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के समक्ष घी का अखंड दीपक जलाएं। इस दिन दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित आपको जरूर करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें अगर आप देखेंगे कि करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम और बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि ये जो पौष पूर्णिमा का दिन है ये बहुत ही अच्छा संयोग है आप सभी की साधना के लिए और जो मैंने उपाय बताए इसको करने के लिए। तो इन सभी उपायों को करिए, फ़ायदा उठाइए। माँ सभी को आप अपना ये अचूक आशीर्वाद देती रहें और आप अपने
कार्य के मार्ग में सदैव प्रशस्त रहें, आप सदैव प्रगति करते रहें। ऐसा ही हमारी ईश्वर से आराधना रहती है। आप सभी का कल्याण होता रहे। माता लक्ष्मी सब पर कृपा बरसाए रखें। इस तरीके से देश का कल्याण होता रहे, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी तरीके से संग्रह मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।